तो वेलकम बैक मित्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम ख़त्म करेंगे अपने डॉम को। जी हाँ, हमने डॉम समझ लिया क्या होता है, डॉम के अंदर किस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं वो समझ लिया। एक्सेस करने के बाद किस तरीके से उसके अंदर चीज़ों को ऑल्टर करा जाता है वो समझ लिया। किस तरीके से न्यू एलिमेंट्स को डॉम के अंदर इंसर्ट करा जाता है वो भी समझ लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम हर चीज़ को रैप अप कर रहे होंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिस, एक चैलेंज लेके एंड कुछ और टर्म्स के बारे में सीख के। एंड आफ्टर दैट वी विल डाइव इनटू द प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक फंक्शन बनाएंगे बेसिकली हम। वो फंक्शन कुछ काम कर रहा होगा, तो चलो पहुंचा जाए। तो इसको कर देते हैं, हटा ही देते हैं यहाँ से डायरेक्टली। एंड यहाँ लिख देते हैं क्या, डॉम डॉम विथ मी, सिंपल। ओके, नाइस। बॉडी के अंदर हम बनाएंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर रखते हैं एक लिस्ट आइटम जिसके अंदर होगी पाइथन बेसिक। एंड यहाँ रखते हैं अपनी स्क्रिप्ट टैग को। But हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ना, जो इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स ऐड करेगा। लाइक फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू देंगे, कोई भी लैंग्वेज के, लाइक पाइथन के बाद कोई भी रस्ट ले लो, गोलैंग या जावास्क्रिप्ट, वो हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एंड उस नाम की वैल्यू की लिस्ट आइटम बन जाएगी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। हमें कैसा फंक्शन क्रिएट करना है एंड जेएस के थ्रू बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है, स्क्रिप्ट करेंगे। तो करें स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली एक इसको ना गोलैब कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ स्टाइल दे देते हैं। इस लाइक बैकग्राउंड कलर आपका रख देते हैं हम ब्लैक, एंड कलर जो है वो रख देते हैं वाइट प्रॉपर में। ओके, वेल, अब गो लाइव करते हैं इसको। ओपन होगी, लुकिंग गुड, यस। चलो ठीक है, फिर इधर आते हैं। हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रखी है। साइड बाय साइड रखेंगे दोनों चीज़ों को ना, जिससे थोड़ा समझ में आए चीज़ें। ठीक, इतना ही होता है ना, इतना ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। सो देखो, हम पहले क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्ड लिस्ट को कैप्चर करते हैं। तो लिखते हैं ऐसे कॉन्स्ट, बट उससे पहले हम अब सारा काम फंक्शन के अंदर करेंगे। तो फंक्शन इनिशिएट कर देते हैं, नाम रखते हैं ऐड लैंग, सिंपल ऐड लैंग्वेज। यहाँ पे हम रखेंगे लैंग नेम को, लाइक जो भी लैंग्वेज नेम हमें फंक्शन से मिल रही होगी, हमें उस नाम की एक लैंग्वेज ऐड करनी है इसके अंदर। तो ठीक है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं अपना क्या, अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को। ऐसा कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, आप बाहर करो फंक्शन के अंदर करो, डजेंट मैटर, एक्सेस तो हमारे पास रहेगा उस चीज़ का। तो डायरेक्टली मैं भी ओएल से कर लेता हूँ, हमें आइटम तो मिल जाएगा। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो एक कॉन्सोल लॉक करा के देख लो कि ओएल के अंदर आखिर आ क्या रहा है। यहाँ जाओ, डेवलपर टूल्स खोलो, यहाँ पे कॉन्सोल में देखो क्या मिल रहा है आपको। हमें ऑर्डर लिस्ट मिल रही है, मतलब हमने कैप्चर तो उसको सक्सेसफुली कर लिया। नाइस, ठीक है, तो उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। गुड। अब फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को एक लिस्ट आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है यार ये तो एक कॉन्स्ट कर लेते हैं लिस्ट आइटम नाम का, जिसके अंदर हम क्या रखेंगे अपना, हम रखेंगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना पड़ेगा, क्रिएट एलिमेंट एंड इंसर्ट लिस्ट आइटम इनटू दैट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट आइटम मिल जाएगा। देन एक बड़ी लेमन अप्रोच में क्या लिखेंगे, लिस्ट आइटम के अंदर आप इनर एचटीएमएल डाल दो, क्या ऐसे बैकटिक्स यूज़ करो, इसके अंदर वैल्यू डाल दो। हमें क्या मिल रही है, लैंग नेम मिल रही है, तो लैंग नेम डाल दो वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जो भी एल आई आया, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो भी ओ एल हमने कैप्चर कर रखा है उसके अंदर अपेंड कर दो चाइल्ड को। एंड क्या करो, इसके अंदर एल आई को अपेंड कर दो, सिंपल। तो देखते हैं फंक्शन रन कर रहा है या फिर कोई एरर आ रहा है इसके अंदर। ऐड लैंग, लेट सपोज मैं देता हूँ इसके अंदर जावास्क्रिप्ट, जावा देते हैं सिंपली। तो देखो जावा ऐड हो गई। ठीक है भाई, मतलब रन तो कर रहा है। अब ऐड लैंग करते हैं एंड इसके अंदर दे देते हैं कुछ लाइक क्या दें, JS। क्या ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। बट ये थोड़ा अजीब सा अप्रोच नहीं है, मतलब थोड़ा ज़्यादा लेंदी अप्रोच नहीं है। क्यों, देखो आपने लिस्ट आइटम क्रिएट करा, ठीक है, बट एल आई डॉट इनर एचटीएमएल, वही पिछले लेक्चर वाली बात कि पहले लिस्ट के अंदर जा रहा होगा आपकी, ये जो भी आपने क्रिएट करी है उसको ढूंढ रहा होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल के ला रहा होगा, एम्प्टी वैल्यू ला रहा होगा, फिर उसके अंदर ये वैल्यू वापस पुट कर रहा होगा। तो 2 टाइम से आना जाना कर रहा है, तो ये इतना अच्छा अप्रोच नहीं है। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, हम एक दोबारा अच्छे अप्रोच लिखते हैं, सेम फंक्शन बनाते हैं एक ऐड लैंग नाम का, जो थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा इससे। ठीक है, ऐड करते हैं फंक्शन, ऐड लैंग रखो इसका नाम, पैरामीटर्स के अंदर ये लैंग नेम ही ले रहा होगा ऐसा सा। अब
अब देखो क्या करना है अपने को, वही सेम चीज़ क्रिएट एलिमेंट करना पड़ेगा यार, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं काम अपना। तो कॉन्स्ट कर लेते हैं एल आई दैट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर कर लेते हैं एल आई को क्रिएट। ठीक है, फिर ऑब्वियसली बात है मुझे एक टेक्स्ट नोट क्रिएट करनी है। उससे क्या होगा, वो पूछेगा नहीं जाके पहले कि एक्चुअल वैल्यू क्या है अभी, वो डायरेक्टली इंसर्ट कर देगा, तो एक राउंड बच जाएगा उससे अपना, तो काफ़ी क्लीन कोड लगेगा। एंड अभी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अभी हमारे सिस्टम इतने यूज़फुल है कि वो 4-5 वैल्यू के लिए काम कर सकते, बट जब वैल्यूज़ 1 लाख हो 2 लाख हो तब इतने बड़े ट्री को ट्रैवर्स करके नीचे जाना फिर ऊपर लेके आना तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। दैट्स वाई हम ये ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अपनी एक टेक्स्ट नोट क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड एंड यहाँ पुट कर दो जो भी आपको मिल रहा है, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे लैंग नेम ऐसे। ओके ठीक है, अब टेक्स्ट नोट क्रिएट हो चुकी है। अब आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो, देन अपेंड कर दो, या फिर डायरेक्टली भी अपेंड कर सकते हो। डायरेक्टली कर लेते हैं हम, कुछ ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन होगी नहीं उससे, बट वही बात है ना, अपने को सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई थोड़ा क्लीन कोड लिखा है, थोड़ा अच्छा कोड लिखा है, तो ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो डावा डॉट जेएस हो गया। बट अब आप लोग अगर थोड़ी समझ पा रहे हो तो दिक्कत आ रही है यहाँ पे। एक दिक्कत क्या आ रही है, कोई गेस करके बता सकता है मेरे को? दिक्कत एक्चुअली ये आ रही है यहाँ पे कि जो लिस्ट आइटम है, जो लिस्ट आइटम है मुझे उसके अंदर अपेंड करना है चीज़ों को। देखो एक्चुअली मुझे ऐसे करना है, तब ये एज अ लिस्ट आइटम जाएंगी चीज़ें। देन जो लिस्ट आइटम आपका आया है उस लिस्ट आइटम को आपको कहाँ जाना है, उस लिस्ट आइटम को आपको अपेंड करना है। अपेंड चाइल्ड करो एंड इसको डाल दो आप लिस्ट आइटम को इसके अंदर, तो अब देखो परफेक्टली काम करेगा, है ना। तो एक्चुअली मैंने अप्रोच यहाँ पे यूज़ करी है, पहले मैंने लिस्ट आइटम क्रिएट करा, देन उस लिस्ट आइटम के अंदर मैंने अपेंड कर दिया चाइल्ड को। उस चाइल्ड को किस चाइल्ड को, जो मैंने एक टेक्स्ट नोट क्रिएट करी है बेसिकली उसको कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बचेगा, ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी एक तरीके से। कुछ ज़्यादा हैवी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, बट हाँ जहाँ पे भी आप इस कोड को लिखोगे तो बंदे को लगेगा कि आपने समझी ये चीज़ एक्चुअली में। देन हमने उस लिस्ट आइटम को अपेंड कर दिया आपके मेन ओएल के अंदर, देखो परफेक्टली रन कर रहा है आपका ये कोड। तो इस तरीके से आप मतलब अपने फंक्शन लिख सकते हो, फंक्शन टू ऐड लिस्ट आइटम इनटू ऑर्डर लिस्ट। ओके गुड, ये काम हमने कर लिया। अब समझते हैं थोड़ा एडिटिंग के बारे में कि हाउ टू एडिट द थिंग्स एक्चुअली, एडिट कैसे करना है चीज़ों को। सो ठीक है भाई साहब, ऊपर जाते हैं, आप हटो यहाँ से, कमेंट हो जाओ आप। अब एडिट इन द सेंस कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसे एडिट करें एक्चुअली। तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे अपना कंटेंट, डाल लेते हैं सेकंड लैंग्वेज एंड इसके अंदर डाल देते हैं अपना डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर बहुत पावरफुल टूल है, हमें पता है ये बात, ये हम उसके अंदर जो चीज़ें हैं एक्चुअली उन सबको यूज़ कर सकते हैं जो हम अपनी सीएसएस के अंदर यूज़ करते हैं सेलेक्टर्स की। ठीक है, तो क्या मैं लिस्ट आइटम के अंदर एक nth चाइल्ड यूज़ कर सकता हूँ? nth चाइल्ड, किसका nth चाइल्ड? एक सेकंड, तो हमें क्या मिलता है देखें ज़रा, लेट्स सी भाई ये किसी काम का भी है फिर ऐसे ही मतलब है। तो सेकंड लैंग्वेज देखते हैं क्या है, जाते हैं कंसोल में देखते हैं कौन सी लैंग्वेज पकड़ी है इसने। इसने तो जावा पकड़ ली, मतलब ठीक है काम तो कर रहा है, गुड। हमने जावा पकड़ ली, अब मुझे जावा के अंदर जो मतलब कंटेंट है उसको ऑल्टर करना है। तो एक तरीका तो है कि मैं सेकंड लैंग के अंदर जाऊं, देन उसका जो इनर HTML है उसको चेंज करके बोल दूं कि यार अब से तुम हो जाओ क्या, तुम हो जाओ जावा, ऐसे हो जाओ चलो। तो देखो चेंज हो गया, बट वही बात है अनऑप्टिमाइज तरीका है। क्यों? पहले वो एक्चुअल वैल्यू देख रहा होगा, उसको ला रहा होगा, फिर उसको ओवरराइट करने के लिए वापस जा रहा होगा। तो एक तरीका है, मतलब मना नहीं कर रहा, तरीका नहीं है बट है। एक और तरीका है हमारे पास कि हम एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करें, जैसे कॉन्स्ट करते हैं न्यू li डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करो, क्रिएट एलिमेंट एंड li क्रिएट करो वापस से एक। ठीक है, हमने li क्रिएट करा, देन वही सेम बात li के अंदर जाओ, अपेंड चाइल्ड करो, एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करो टेक्स्ट नोड को, क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये क्या हो गया, क्रिएट टेक्स्ट, वापस करो एक बार पूरा li है आपके पास, डॉक्यूमेंट के अंदर जाइए, डॉट करिए, क्रिएट करिए एक टेक्स्ट नोड को, टेक्स्ट नोड कहाँ गई अपनी, ये रही, क्रिएट करो टेक्स्ट नोड, उसके अंदर वैल्यू डाल दो जो भी आपको चाहिए। लेट्स सपोज मुझे प्रिंट करानी है, क्या, जावा इन कैप्स, ऐसे डाल दो। एंड अब क्या करो ना, देखो
आपने एक न्यू लिस्ट तो बनाई एक्चुअली में, जिसका नाम है न्यू एल आई। तो ऐसे करो न्यू एल आई, ठीक। देन अब आप एक मेथड यूज़ करो जो कि रिप्लेस मेथड, मतलब सेकंड लाइन है ना आपकी, ये भी एक तरीके का आपका लिस्ट आइटम ही है। इसको कर दो रिप्लेस। देखो बहुत सारे, रिप्लेस चाइल्ड, रिप्लेस चिल्ड्रन, आप रिप्लेस विथ यूज़ करो एंड यहाँ डाल दो किसके साथ करना है, न्यू एल आई के साथ। तो ऐसे कर दो। सो देखते क्या होता है। देखो क्या हुआ, आपने इस एलिमेंट को जो सेलेक्ट करा था उसको इसने चेंज कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो एक तरीका ये भी है, लाइक इंस्टेड ऑफ उसके अंदर के कंटेंट को चेंज करने के, आप उस पूरे एलिमेंट को ही चेंज कर दो ऐसे। और एक और तरीका है हमारे पास, पता है कौन सा, बताते हैं चलो। क्या आप दे देते हैं यहाँ पे, जिससे सब कुछ क्लियर है। आप डायरेक्टली जो अपनी सेकंड लैंग है उसके आउटर एस्टिमेल को चेंज कर सकते हो। थोड़ा लेंदी तरीका है, थोड़ा मतलब अटपटा भी है। लाइक एल आई है तो एल आई लिखो, यहाँ लिख दो जावा या फिर लावा लिख दो, चलो नई लैंग्वेज है हमारी लावा। देखो जावा की जगह लावा आ गया। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मेथड्स हैं, जो आपको पसंद आए वो यूज़ करो। और भी मेथड्स हैं, ढूंढना थोड़े बहुत, आप खुद टेक्स्ट कंटेंट भी यूज़ कर सकते हो इनर एस्टिमेल की जगह, और इनर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये भी तरीका है। एक नया एलिमेंट रिप्लेस कर दो, ये तरीका है कि उसकी आउटर एस्टिमेल ही चेंज कर दो पूरी की पूरी। अगर जैसे यहाँ पे एल आई था, अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक एच1 भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना, ये चीज़ें। तो ये सब कुछ था एडिटिंग के लिए आपके बेसिकली। देन हाउ टू रिमूव द थिंग्स अप फ्रॉम देयर, ये बात भी तो बड़ी है। और ये तो बहुत ईजी बात है। देखो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एलिमेंट को पकड़ना है। लेट सपोज मैं पकड़ता हूँ अपना यहाँ से लास्ट लैंग। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, बड़ा पावरफुल सिलेक्टर भाई साहब, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही यूज़ कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। क्यों कहाँ गया अपने क्वेरी सिलेक्टर का, क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ करिए आप लिस्ट आइटम का लास्ट चाइल्ड। कैसे करोगे, लास्ट चाइल्ड। तो जितनी अच्छी पकड़ आपकी होगी ना सी से सेलेक्टर्स पे, उतना ही एफिशिएंटली आप क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ कर पाओगे। अब आपके पास लास्ट लैंग्वेज तो है, अब मुझे इसको डिलीट करना है। कैसे कर सकता हूँ, लास्ट लैंग्वेज डॉट रिमूव मेथड, बस देखो अभी उड़ जाएगा जीएस, उड़ गया। तो ये तरीका है आपके जो इस एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करने का। तो काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन देखा जो हमारे लिस्ट आइटम को ऐड कर सकता है। सेम इसी तरीके से आप एक फंक्शन बना सकते हो जो आपके कार्ड क्रिएट करेगा। बस उस कार्ड के अंदर आप कंटेंट डाल दो कि टाइटल क्या होना चाहिए, पैराग्राफ क्या होना चाहिए, पूरा कार्ड बिल्ड कर देगा। सो बहुत एप्लीकेशन है इसके आगे, आप लूप लगा सकते हो इस फंक्शन के अंदर। एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू नाउ, बिकॉज बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है। आपको डॉम आ गया, एंड डॉम भी काफ़ी इन डेप्थ आ चुका है। आपको जितना मैंने सिखाया ना सफिशिएंट है आपको किसी भी चीज़ों को ऑल्टर करने के लिए। एंड बाकी चीज़ों को आप प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखोगे। एंड यस, आज का डॉम खत्म हो चुका है। कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में नीचे कि डॉम इज़ फिनिश्ड इन ओपी वे। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा पूरी डॉम की सीरीज़ के अंदर। 5 वीडियोज़ के अराउंड हमने पूरा कवर कर दिया इसको एकदम इन डेप्थ में जाके। एंड यस, अगले लेक्चर से हम सीधे प्रोजेक्ट्स से कूद रहे होंगे। भाई मेरा तो बहुत मैंने प्रोजेक्ट्स में कराने का, तो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे आप भी करना साथ में। कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से, एंड प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारी लर्निंग कितनी हुई है, कितना हम चीज़ों को बिल्ड कर पा रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ या नहीं हुआ। तो मिलते हैं आपको इस लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहना गाइस, बाय। रिवीजन करना।